नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने स्टैंड अप कॉमेडियंस और स्टैंड अप कॉमेडी की। अभी स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा ही गोल्डन दौर चल रहा है इंडिया में। जिसको देखो वही माइक पकड़ के जोक सुनाने पे आमादा है। ये अच्छी बात भी है और बुरी भी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का कोई लेवल नहीं रहा और ना ही कोई बाउंड्री। जिसके मन में जो आता है वो वही बोलता है जोक सुनाने के नाम पे। अभी हाल ही में समय रैना का शो इंडिया गॉट लेटेंट काफी वायरल हुआ है। समय रैना काफी अच्छा कॉमिक है और उसका शो भी काफी अच्छा चल रहा है। हालांकि ये शो एक अमेरिकन शो किल टोनी का देसी वर्जन है। किल टोनी शो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। आपको नाम से लगा होगा कि इंडिया गॉट लेटेंट इंडिया गॉट टैलेंट का स्पूफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किल टोनी का देसी वर्जन है। मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। समय रैना अमेरिका के बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन से प्रभावित है। उसने काफी सारे अपने इंटरव्यूज में भी ये बोला है कि मुझे बहुत सारे अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियंस पसंद है, जैसे कि नॉम मैकडोनाल्ड एंड टोनी। अब समस्या ये आती है कि जब आप अमेरिका में चलने वाली कॉमेडी इंडिया में लेके आते हैं और इंडिया में करने की कोशिश करते हो, तो एक कल्चरल गैप हो जाता है। जो वहाँ कूल है, जो वहाँ पे ट्रेंड में है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया में भी चले। जैसे काफी टाइम पहले समय रैना ने एक अबॉर्शन पे जोक की तो किया था, जो बहुत ही गलत तरीके का जोक था, जिस पर उसे काफी बैकलैश मिला था। लेकिन इस तरीके के जोक अमेरिका में बहुत कॉमन है। वहां बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन अबॉर्शन पे जोक करते हैं। लेकिन इंडिया में अबॉर्शन स्पेशली ऑफ अ गर्ल चाइल्ड एक बहुत गंभीर समस्या है और एक सेंसिटिव मुद्दा है, जिसको समय रैना ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया जोक बनाते समय। हमारे यहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने ज्यादा प्रभावित है अमेरिका की कॉमेडी से कि वो जबरदस्ती उसको यहाँ इंडिया में खींच के लाना चाह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि समय बहुत अच्छा कॉमिक है, लेकिन जब आप जियोग्राफिक डिफरेंस को निग्लेक्ट करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी लोगों को ऑफेंड कर देते हैं। आप भूल जाते हो कि अमेरिका में अलग कल्चर है, इंडिया में अलग कल्चर है। ये बात सिर्फ अमेरिका की कॉमेडी की नकल करने वालों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। समय रैना के बहुत सारे जोक्स यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी की पहली जो सबसे गंभीर समस्या है वो है गाली गलौज। जबरदस्ती स्टैंड अप कॉमेडियन अपने स्टैंड अप रूटीन में गाली गलौज इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। यहां तक कि इंडियन इंग्लिश कॉमिक भी अपने एक्ट में हिंदी की गालियां शामिल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से लाफ्टर ज्यादा आएंगे। ये ट्रेंड भी पूरी तरह अमेरिका से कॉपी है। अमेरिका में भी स्टैंड अप कॉमेडियंस काफी गाली गलौज करते हैं स्टैंड अप के बीच में। ज्यादातर इंडियन कॉमिक अमेरिका की कॉमेडी को एकदम कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने समय रैना का एक वीडियो देखा होगा, उसमें वो एक आईआईटी कैंपस में है और वहां पे वो बताता है कि कैसे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बोला है कि आप गाली मत देना, अदरवाइज हमको कैंपस में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद वो पहली बात यही करता है स्टेज पे आके कि वो गाली देता है जानबूझकर, और ऑडियंस एकदम पागल हो जाती, जैसे उसने बहुत बड़ा क्रांतिकारी वाला काम कर दिया है। बोला गया है आज बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि भाई गाली नहीं देना। मैंने क्या हो जाए गाली दूंगा तो कह रहे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है ना उनकी प्लेसमेंट रोक दी जाएगी। माँ चुरा है उनकी प्लेसमेंट। अब यही माइंड मैनिपुलेशन है कि गाली देना पब्लिक में कूल और रेवोल्यूशनरी है। अब इससे यूथ में ये मैसेज जाता है कि गाली देना गलत नहीं है। वो सोचते हैं कि जब ये गाली दे रहा है 1000 लोगों के आगे स्टेज पे, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते। जब मैं बच्चा था तो गाली गलौज इतनी आसानी से नहीं सुनी जा सकती थी अपने आसपास, लेकिन आज कल इन लोगों ने गाली देना कूल साबित कर दिया। अगर आप गाली नहीं दे रहे हो तो आप कूल नहीं हो, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे तक गालियां दे रहे हैं। गाली गलौज के बारे में जावेद अख्तर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी
एक स्टैंड अप कॉमेडियन से बात करते समय। जब उसने पूछा कि गाली देना स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा है कि बुरा है, तो उन्होंने बोला था कि जब सब्जी अच्छी ना हो तो आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ नमकीन। उसी तरह अगर आप जो कह रहे हैं वो एंटरटेनिंग नहीं है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप उसमें गालियां डालते हैं। आप जहां भी जाओगे स्टैंड अप का कोई भी एक्ट देखने, तो उसमें ज्यादातर गाली गलौज और प्रोफेनिटी होगी ही होगी। और ताज्जुब की बात देखिए, यही स्टैंड अप कॉमेडियंस कपिल शर्मा को बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी शेमिंग करता है, थोड़ा स्किन कलर पे भी जोक मारता है, जबकि ये खुद गाली गलौज करते हैं। एक तरीके से कपिल शर्मा इनसे बेहतर है, एटलीस्ट वो गाली गलौज वाली कॉमेडी नहीं करता है, वो बॉडी शेमिंग करता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका लेवल थोड़ा सा इनसे ऊपर है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी सीन के साथ में है, वो है ड्रग्स का प्रमोशन और शराब का प्रमोशन, जो वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनके कॉमेडी रूटीन का ड्रग और शराब और गांजा पार्ट होते हैं। इससे एक तरीके से मैसेज जाता है कि ये कूल है। ड्रग लेना, शराब पीना और गांजा फूंकना बहुत ही कूल है। ज्यादातर कॉमेडियन आपने देखा होगा अपने एक्ट में ये सब बातें करते हैं। एक बस्सी नाम के कॉमेडियन का तो पूरा रूटीन ही ज्यादातर शराब पे ही होता है। कैसे शराब के नशे में उसने क्या चीजें करी कॉलेज में और अपने जॉब पे, इन सब को वो थोड़ा सा फनी तरीके से बोलता है, लेकिन स्टिल एक तरीके से मैसेज ये जाता है कि आपका शराब पी के कॉलेज जाना या काम पे जाना इतना बुरा भी नहीं है। आप देखेंगे कि ज्यादातर स्टैंड अप कॉमेडियंस ड्रग्स, गांजा और शराब के बारे में बहुत बात करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप इस तरीके से गांजा फूंकने वाली और शराब वाली बात करते हैं और ड्रग्स लेने की बात करते हैं, तो आप उसे एक तरीके से जनरलाइज कर देते हैं। एक तरह से ये कॉमन परसेप्शन हो जाता है कि नशा करना इतनी भी बुरी चीज नहीं है। सिर्फ समय रैना और बस्सी ही नहीं, काफी सारे कॉमिक जैसे तन्मय, रोहन जोशी, कुणाल कामराई, ये सब भी कहीं ना कहीं या किसी तरीके से अपने एक्ट में नशे से रिलेटेड बात करते हैं। आपने इन लोगों को शायद ही कभी बात करते सुना होगा कि नशा नहीं करना चाहिए। इनके ज्यादातर एक्ट एक तरीके से ये आप मैसेज कन्वे करते हैं कि नशा लेना थोड़ा सा कूल है, ये नई जनरेशन की हैबिट है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। See, when you do mushrooms, you get clarity. I did mushrooms many times. I got too much clarity. And I must clarify, I don't endorse drugs. I don't condemn drugs. I do drugs. अब सवाल ये है कि क्या बिना सेक्स और ड्रग्स और किसी तरह की प्रोफेनिटी के कॉमेडी नहीं हो सकती? जवाब है, हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छे और क्लीन जोक लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जब बात गाली गलौज से चल रही है तो ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप सोच रहे होंगे फिर लोग इनके शोज में जाके क्यों हंसते हैं? होता यह है कि जब आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में जाते हैं तो आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करके जाते हैं कि हम खूब हंसेंगे और मजा आएगा। इसलिए अगर स्टैंड अप कॉमेडियन जरा सी भी फनी चीज बोलता है तो आप हंसते हैं, बिकॉज साइकोलॉजिकली आपने खुद को पहले से ही कमिट कर रखा है। अरे वो अभी आया है। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही ट्रिकी चीज है। इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती और ये बहुत लिमिटेड भी हो सकती है। इसकी लिमिट ऑडियंस और स्टैंड अप कॉमेडियन दोनों को मिलकर डिसाइड करनी रहती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में लोग किसी सब्जेक्ट पे किसी भी तरह का जोक मार रहे हैं तो वो यहाँ भी सही है। दोनों देशों में अंतर है। पॉप स्टार्स, एक्टर्स और कॉमेडियंस ने अमेरिका में ड्रग अब्यूज को बहुत प्रमोट किया है, इसलिए ड्रग अब्यूज वहां पे एक बहुत गंभीर समस्या है। ये इंडिया के लिए भी आने वाले सालों में समस्या हो जाएगी अगर इस तरह यूथ के दिमाग में ये फीड करना बंद नहीं किया गया कि ड्रग अब्यूज कूल है। इंडिया में ड्रग अब्यूज एक बहुत गंभीर समस्या बन के सामने आई है, खासकर कि युवाओं में।
ड्रग अब्यूज को बॉलीवुड और रैपर्स ने बहुत ग्लैमराइज किया है और अब हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी इसे कूल बनाने पे तुले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अमेरिका के स्टैंड अप कॉमेडियंस की नकल करने में माहिर है। तो आपको बता दूं, ड्रग्स और नशे के ऊपर जोक बनाना भी अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियंस में कॉमन है और हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस इसी अमेरिकन ट्रेंड की नकल करते हैं। आप अरे ये तो बस एक जोक है कि आर्ग्यूमेंट के पीछे नहीं छुप सकते। स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सोसाइटी के लिए। एक सेल्फ सेंसरिंग की जरूरत है कॉमेडियंस में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करती है किसी को कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को लेनी होती है। लेकिन इंडिया में पॉलिटिशियंस से लेकर स्टैंड अप कॉमेडियंस तक कोई भी खुद की ही स्पीच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए राजी नहीं है। इन दिनों स्टैंड अप कॉमेडियंस आर टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट गवर्नमेंट। कुणाल कामरा जैसे कॉमिक का तो पूरा एक्ट ही एंटी गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना अच्छा है, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशन और पर्पस भी नोबल होना चाहिए। कुणाल कामरा जैसे कॉमिक पॉलिटिकल डिस्कशन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका सारा रूटीन वन साइडेड होता है और इनकी इंटेंशन बस अटेंशन ग्रैब करने की होती है। जो आदमी ऑडियंस से चीप लाफ निकलवाने के लिए खुद के माँ बाप तक का मजाक बना सकता है, उसकी ऑनेस्टी और इंटेंशन हमेशा डाउटफुल रहती है। समस्या ये है कि जब इनसे पूछा जाता है कि आपके पॉलिटिकल व्यंग्य या सटायर हमेशा वन साइडेड ही क्यों होते हैं, तब इनका जवाब होता है कि हमने ठेका नहीं ले रखा है समाज सुधार का। हम तो बस जोक सुनाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये पॉलिटिकल कमेंट्री करके पब्लिक का ध्यान भी अपनी तरफ रखना चाहते हैं। बात वही है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन चिल्लाना सबको है। जब पब्लिक इन्हें बोलती है कि तू चुप कर, तू तो बस एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो लाफ के लिए कुछ भी बोलेगा, तब ये कहते हैं कि नहीं, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हूं, मुझे सीरियसली लो। लेकिन जब वही पब्लिक इनसे इनके अप्रोच में सीरियसनेस लाने के लिए कहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है, तो ये कहते हैं कि मैं तो बस एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। आजकल की जनता स्टैंड अप कॉमेडियन से ज्ञान लेने के लिए बेताब रहती है, क्योंकि हमें सीरियस मुद्दे भी नमक मिर्च के साथ चाहिए होते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। हमें ज्ञान लेने से पहले ये भी देखना चाहिए कि ये आदमी कितना ऑनेस्ट है अपने ओपिनियंस के बारे में, या फिर सिर्फ ऑडियंस का अटेंशन लेने और न्यूज में बने रहने के लिए ये सब कर रहा है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना अच्छा है, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि चीप लाफ के लिए अपने माँ बाप तक को नहीं बख्शेगा, उसमें लीडर सर्च करना सही नहीं है। Breakfast. Your mother is bang opposite, trying to make eye contact with you. You are like, fuck this eye contact. You know this. Does your penis work or not? ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में या हमारे चारों तरफ ऑनेस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, लेकिन हमें अपने लीडर भी एंटरटेनिंग चाहिए, न कि सीरियस और ऑनेस्ट। हमें जोकर और लीडर के बीच का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि जो जोकर से ज्ञान लेते हैं उनकी जिंदगी सर्कस हो जाती है। जोकर की राय सुनने वाली सोसाइटी जो अपने इंटेलेक्चुअल्स को इग्नोर करती है, उसका मजाक बनना लाजिमी है। अपने हीरोज की तरह अपने स्टैंड अप कॉमेडियंस भी समझदारी से चुने, उनसे भी जवाबदारी मांगो, उनसे ये एक्सक्यूज मत लो कि ये तो बस जोक है। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि आपकी हंसी कीमती है, इसे घटिया जोक्स पे जाया मत करो। उनसे बेहतर जोक्स लिखने की डिमांड करो। वो कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे, वो आपसे लाखों कमा रहे हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। ये सीरीज का पहला वीडियो है। इसके आगे के वीडियो में हम एक एक करके सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस की कॉमेडी का सच सामने लाएंगे। कैसे और कहां से जोक चुराए जाते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।